पूजा का फोन आया था बहू? हाँ माँ जी, मेरी बात हो गई दीदी से। मेरे पास भी फोन आया था माँ पूजा का। 2 दिन बाद उसके घर का गृह प्रवेश है ना, नया घर बनाया है उसने। हाँ बेटा, फिर बता तू कब जाएगा? मैं तो ये कह रही थी बल्कि तेरे पास टाइम हो तो तू आज ही चला जा। नहीं माँ, मैं आज नहीं जा सकता। ऑफिस से छुट्टी का पता ही नहीं चल रहा। देख ले बेटा, तेरे पास टाइम नहीं है तो बहू को भेज दे। हाँ मधु, तुम चली जाओ और तुम आज ही चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर दूंगा। आज तो मैं जा नहीं पाऊंगी, आज तो मेरी कोई तैयारी ही नहीं हुई है। हाँ बेटा, सही कह रही है बहू। अब वो 2-3 दिन वहाँ पर रहेगी तो कुछ तैयारी तो होनी चाहिए ना इसकी। कर ले बहू, तेरे को जो तैयारी करनी है, और अपनी ननद के लिए क्या लेकर जाना है वो भी तू देख लेना। माँ जी, मुझे क्या पता क्या लेकर जाते हैं, वो तो आप बताओगे ना, आप घर के बड़े हो। आप बताओ क्या लेकर जाना है। बेटा, तू क्या लेकर जाएगी? तूने इतना तो कर दिया। अगर तुम दोनों उसकी मदद नहीं करते तो आज उसका अपना घर नहीं होता। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप ये सब बातें मत किया करो। माँ, वो मेरी बहन है, उसे जरूरत थी। अगर उसकी मदद मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? हाँ माँ जी, सही कह रहे हैं ये। आप बार बार इस बात को मत दोहराया करो। माँ जी, आप तो बस मुझे ये बताइए कि क्या क्या सामान लेकर जाना है, फिर मैं तैयारी कर लूँगी और कल सुबह ही चली जाऊँगी। ठीक है बेटा, एक बार मैं करूँगी पूजा के पास फ़ोन, फिर बताती हूँ तुम्हें। ठीक है माँ जी। आज के टाइम में ऐसे भाई और भाभी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो इतना डर लग रहा था भाभी, कैसे होगा ये सब, लेकिन आपने तो चुटकियों में सब कर दिया। यहाँ आकर यहाँ का सारा काम संभाल लिया। कोई बात नहीं दीदी, आप तो ये बताओ, आपने पंडित जी को तो फ़ोन कर दिया ना? हाँ भाभी, बस पंडित जी पहुँचने वाले हैं। दीदी, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अरे भाभी, एक क्या 2 बातें पूछो आप तो। क्या बात है बताओ। दीदी, आपने अपनी ननद को बुलाया है? बुरा मत मानना दीदी, लेकिन कोई भी पूजा पाठ अधूरा रहता है जब तक घर की बहन बेटी उसमें शामिल ना हो। जबकि आपके तो सास ससुर भी नहीं हैं। सास ससुर के बाद तो ननद से ही तो अपना ससुराल होता है। भाभी, एक बार मैंने फ़ोन कर दिया था और एक बार इन्होंने भी कर दिया था। अब आना या ना आना उनकी मर्जी है। बस मुझे दीदी की यही बात नहीं अच्छी लगती। अरे, इनका कितना सम्मान होता है अपने मायके में। इनके भैया भाभी मम्मी पापा सब कितना प्यार करते हैं इनसे, लेकिन दीदी अपनी ननद के साथ फिर भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। क्या फायदा ऐसी पूजा पाठ का जिसमें घर की बहन बेटी ही शामिल ना हो। कितना दुख होता होगा इनकी ननद को, उनके तो मम्मी पापा भी नहीं हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, कैसे हो? आप तो भाभी की भाभी है ना? जी दीदी। देख लो भाभी, आप भी ऐसे स्वागत करते हो क्या मेरी भाभी का? देख लो, मुझे देखकर दोनों माँ बेटी कैसे भाग कर गई हैं। ये होता है बिना बुलाए आने का नतीजा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। घर में पूजा है ना तो थोड़ा कुछ काम होगा उन्हें, इसलिए चली गई होंगी दीदी अंदर। आओ दीदी, आओ अंदर। बताओ, ये कैसा व्यवहार है दीदी का? देखो, कितना सीधा बनने का नाटक कर रही हैं ये। अब इस घर में भाई के ससुराल वालों का ही राज है। मेरा तो यहाँ आते ही सारा खून जल गया। शाम को वापस चली जाऊंगी। सुनो, आप मार्केट जा रही हो ना? भाभी की जो साड़ियाँ पड़ी हुई है ना शॉप पर, वो लेते आना। शायद भाभी आज शाम को ही चली जाएंगी, उनको देने के लिए चाहिए ना। शाम को? अरे मना कर दो उनको, शाम को नहीं जाएंगी। बोलो उनको 2-4 दिन रुक कर जाएंगी। शाम को डिनर के लिए लेकर चलते हैं भाभी जी को। आप ही मना कर देना भाभी को, क्योंकि भाभी बोल रही थी आज शाम को जाने के लिए। आप बोल देना, आपकी बात मान जाएंगी और उनको अच्छा भी लगेगा। मैं पूरे 1 साल बाद आई हूँ, मेरे को नहीं कहा कि बहन तो रुक जा या कल चली जाइयो, और मुझसे तो ठीक से बात तक नहीं करी। अरे अंजलि, तू? अरे भाई, आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, कुछ काम है, बता। भाई, ये पैसे ले लो और बच्चों के लिए कुछ मिठाई वगैरह ले आना। ये देखो, हो गए इसके ड्रामे स्टार्ट। इसको पूरे रास्ते में कहीं भी मिठाई की दुकान नहीं दिखाई दी, यहाँ आकर दिखावा कर रही है। अरे अंजलि, वैसे भी ये पैसे तू रख ले, क्योंकि यहाँ पर कोई मिठाई नहीं खाता। भाई, तो चॉकलेट ले आना, फ्रूट ले आना,
या बच्चे जो खाते हैं वो ले आना। मैं आई हूँ 1 साल बाद, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना खाली हाथ। दीदी अपने पैसे अपने पास रखो, आप आ गई वही बहुत है हमारे लिए। देखो दीदी, हमें नहीं चाहिए आपका कुछ भी, क्योंकि फिर इन 1000 रुपए के बदले आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे और हमारे पास इतना नहीं है। हाँ, चिंता मत करो दीदी, यहाँ पर खाली हाथ आई हो, लेकिन खाली हाथ जाने नहीं देंगे। आप हमारे घर के गृह प्रवेश में आई हो, इसलिए हमसे जो बनेगा वो दे देंगे। अंजलि, तेरी भाभी सही कह रही है, तुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तुझे गृह प्रवेश में बुलाया है तो तुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। भाई, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई और ना ही मुझे कुछ चाहिए। अरे भाभी जी, आप? दीदी, मैं आपके पास आई थी आपसे बात करने। हाँ भाभी, बोलो क्या बात है। आपके भैया का फ़ोन आया है, तो वो कह रही हैं आज शाम को ही वापस आ जाऊँ मैं घर। अगर कोई काम है तो बता दो मुझे, नहीं तो मैं अपने जाने की तैयारी करती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसे कैसे आज जाओगी? मैं बात कर लूंगा भाई साहब से, आज नहीं जाओगी आप। नंदोई जी, मैंने अपना सारा काम कर दिया है यहाँ पर। दीदी को यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर माँ जी भी परेशान हो रही हैं। भाभी, जब से आप यहाँ पर आए हो आप काम में ही लगे हुए हो, हम बाहर नहीं गए हैं कहीं घूमने। मैं माँ से बात कर लूँगी, 1 दिन की ही बात है, कल चले जाना आप, आज नहीं। आज तो हम डिनर के लिए चलेंगे बाहर। पूजा, तुम अपने भाई साहब को फोन करके मना कर दो। जी ठीक है। अब ससुराल वालों के आगे बहन थोड़ी ना अच्छी लगेगी। मैं यहाँ पर अब एक पल भी नहीं रुक सकती। दीदी एक खुद भी तो ननद है, बताओ उनका घर पर कितना सम्मान होता है, लेकिन उनका अपनी ननद के साथ ऐसा व्यवहार। भाभी, आपके नंदोई जी ये आपके लिए लेकर आए हैं, ये साड़ी और ये अंगूठी गृह प्रवेश के नाम की। दीदी, ये साड़ी तो मैं ले लूँगी, लेकिन ये रिंग, अरे नहीं नहीं भाभी, ये रख लो, आपके नंदोई जी लाए हैं आपके लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत महंगी है, बस साड़ी ही सही है। थैंक यू भाभी, मैं आप और भैया की वजह से ही इस घर में गृह प्रवेश कर पाई हूँ। अगर भाई ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होता। आज के समय में कोई भी भाभी अपनी ननद को देखकर खुश नहीं होती, लेकिन आपने कभी भी भाई को नहीं रोका। मेरे माँ पापा का इतना ध्यान रखते हो, आपने मेरे मायके को स्वर्ग जैसा बना रखा है। हमारे यहाँ पर भी 3 दिन पहले आकर आपने सारी जिम्मेदारियाँ उठा ली भाभी। मुझे तो पता भी नहीं चला कब गृह प्रवेश हो गया। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आपकी जैसी भाभी मिली है। इसलिए भाभी, ये रिंग तो बनती है। और वैसे भी भाभी, ये तो कोई कोई मौका होता है जब ननद भाभी को कुछ देती है, वरना भाभी तो पूरी जिंदगी ही देती है। नहीं दीदी, मैं ये रिंग नहीं ले सकती। लेकिन क्यों भाभी, क्यों जिद कर रहे हो आप? आपको पता है आपके नंदोई जी कितने प्यार से लेकर आए हैं आपके लिए। आप मना कर रहे हो, उनको बहुत बुरा लगेगा। प्लीज ले लो आप। दीदी, ये अंगूठी आप मेरी जगह अपनी ननद को दोगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। दीदी, जब आप अपने मायके आते हो हम सब आपका कितना सम्मान करते हैं, लेकिन दीदी बुरा मत मानना, अंजलि दीदी भी तो आपकी ननद हैं, उनका भी तो मन करता होगा ना कि उनके मायके में उनका सम्मान हो। वो भी तो आपकी इकलौती ननद हैं। बस भाभी, बहुत हो गया। आप जानते क्या हो मेरी ननद के बारे में? आज वो आपको बेचारी नजर आ रही है। आप जानते क्या हो उसके बारे में? कैसी है वो? अरे उसके चेहरे पर मत जाओ, उसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है, नरक। आपको पता भी है उसकी वजह से हमने दर दर की ठोकरें खाई हैं। अरे वो अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा लेकर भी बैठी हुई है। जानना चाहते हो ना तो सुनो।